हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 5th की मैरीगोल्ड इंग्लिश यूनिट 1 आइसक्रीम मैन पोएम पढ़ेंगे। ओके, तो पोएम है व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रेक्स अ ब्लेज ऑफ हीट द आइसक्रीम मैन with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him will fill the cones with mounds of cooling brown and white, vanilla, chocolate, strawberry or chili things to drink from bottle full of frosty fizz, green, orange, white and pink. His cart might be a flower bed or roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honeybees. क्या मीनिंग है इस पोएम का? इस पोएम का मीनिंग है कि चिलचिलाती गर्मी में, ठीक है, जबकि ऐसी गर्मी जिसमें जो ईंटें होती हैं उसमें से भी ब्लेज निकलता है, हीट का ब्लेज निकलती है, ठीक है, यानी कि हीट की लपटें निकलती हैं। इतनी तेज गर्मी में आइसक्रीम मैन जब लिटिल कार्ट को लेकर स्ट्रीट्स में आता है, ठीक है, तब कैसा लगता है? उसकी राउंड अम्ब्रेला देखकर, जिसके नीचे वो कार्ट को लेके चलता है, उसको देखकर बहुत अच्छा साइट मिलता है, यानी कि बहुत अच्छा लगता है, देखकर खुशी मिलती है, जॉय मिलता है, ठीक है। एंड उसके अंदर जो कोन्स होते हैं, माउंट्स होते हैं, और उसके कूलिंग ब्राउन एंड वाइट लिखा है, मीन्स क्या है? उसके अंदर जो कोन्स होते हैं आइसक्रीम के, और उसके अंदर जो कोल्ड ड्रिंक्स रखे होते हैं, फ्रॉस्टी फीज रखे होते हैं, ठंडी ठंडी ड्रिंक्स रखी होती है, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट, पिंक कलर की, अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम्स रखी होती है, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। इनको देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। और उसकी कार्ट को फ्लावर बेड से क्या किया है? कंपेयर किया है, क्योंकि जिस तरह से फ्लावर बेड्स पे रोजेज और स्वीट पीस के जो फ्लावर बेड होते हैं, यानी कि फूलों की क्यारियाँ होती हैं, उसके ऊपर हनी बीज जैसे उसके ऊपर मंडराते हैं, उसी तरह से आइसक्रीम कार्ट के चारों तरफ बच्चे मंडराते हैं। इसीलिए बच्चों को हनी बीज से और आइसक्रीम कार्ट को फ्लावर बेड से कंपेयर किया। ओके, अब इसके वर्ड मीनिंग देख लेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। ओके, ब्लेज का मीनिंग क्या होता है? ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर। ट्रंडलिंग मीन्स होता है मूविंग ऑन व्हील। बीनीथ, बिलो, जॉयफुल, फुल ऑफ जॉय। मोन्स, हीप्स को कहते हैं, मीन्स आइसक्रीम होती है, उसके ऊपर जो ऐसे करके हीप बना देते हैं हम, उसकी कोई भी आइसक्रीम की, उसको कहते हैं मोन। फ्रॉस्टी, कोल्ड। फीज, बबल्स, जो ठंडी ठंडी आइसक्रीम की बॉटल, वो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं, उसके अंदर जो बबल्स होते हैं उसको फीज कहते हैं। क्लस्टर, गैदर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? कौन से सीजन में पॉपुलर होती है? इन समर सीजन। तो लिखेंगे आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? कौन खुश हो जाता है आइसक्रीम मैन को देख के? चिल्ड्रन। तो लिखेंगे चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम इन द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट। उसकी कार्ट में कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम थी, उनके नेम लिखने हैं। कौन सी थी? वेनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है। वॉट आर द टू थिंग्स दैट आइसक्रीम मैन इन सेलिंग? आइसक्रीम मैन क्या सेल कर रहा था? दो चीजें क्या सेल कर रहा था? एक, आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। उसके कार्ट में क्या थे? आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स थे। वॉट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम? आइसक्रीम कार्ट को किससे कंपेयर किया है? फ्लावर बेड से। अच्छा, इन विंटर्स हमें क्या क्या चीज़ें प्रेफर करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पसंद होती हैं, क्या क्या हम काम करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? तो ईटिंग नट्स, मूंगफली खाते हैं, ठीक है। एन्जॉय हॉट सूप्स पीना पसंद करते हैं। हीटिंग, सिटिंग इन सन वार्मथ, सनलाइट में, सूरज की गर्मी में हम बैठना पसंद करते हैं। ड्रिंकिंग हॉट मिल्स, और गर्म दूध पीना भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इन समर में हम कौन सी एक्टिविटीज़ प्रीफर करते हैं? स्विमिंग करना पसंद आता है। गोइंग टू हिल स्टेशंस, हम गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ चले जाते हैं? हिल स्टेशंस जाना पसंद करते हैं। ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। एन्जॉइंग आइसक्रीम्स। और इंडोर एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं? इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं प्लेइंग वीडियो गेम, रीडिंग स्टोरी बुक्स एक्सेट्रा, है ना।
आउटडोर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? स्विमिंग, गोइंग टू हिल स्टेशन, ठीक है, प्लेइंग आउटसाइड इन ग्राउंड्स, ओके। इसी तरह से कुछ अगर राइमिंग वर्ड्स इस पोएम में जो आए हैं वो डिस्कस करने होंगे तो क्या लिखोगे? हीट, हीट का राइमिंग क्या होता है? स्ट्रीट, ओके। ब्लोज, ब्लोज का राइमिंग गोज। डू का राइमिंग वर्ड है गो। यार्ड का हार्ड। ब्लो का डॉल, बाउल डॉल। एंड काउ का सो। काउ और सो कोई राइमिंग वर्ड नहीं है, ठीक है ना। लेबल, टेबल, ऐसे तुम्हारी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है लास्ट पेज पे, लास्ट में, उसमें से तुम्हें केवल चूज करने की कौन से राइमिंग है। तो इसमें से राइमिंग कौन से? हीट स्ट्रीट, ठीक है, या हार्ड यार्ड, स्काई माई, प्ले ओबे, रेयर, फेस एंड वाइट एंड माई, टेबल, लेबल, ये इसमें से राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। अब इस तरह से क्वेश्चन में बुक के पीछे तुम्हें कुछ दे रखा है, क्या? एक एक्टिविटी दे रखी है साइट, ऐसे लिखा है साइट। साइट के आगे क्या आएगा? जॉयफुल, क्या आएगा? जॉयफुल। इसी तरह से लिखा है कार्ट, कार्ट के आगे क्या आएगा? लिटिल। और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के आगे है राउंड। साइट मीन्स देखना, ठीक है, नज़र। जॉयफुल मतलब अच्छा लगना। कार्ट, लिटिल, इस तरह से हम जरूरी नहीं है यही वर्ड्स यूज़ करें, ये जो वर्ड्स हैं इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसीलिए इन वर्ड्स को हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जॉयफुल, लिटिल, राउंड, ठीक है, अगली, बैड, ब्यूटीफुल, ये सब वर्ड्स क्या हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, ओके। तो ये लेसन समझ में आ गया होगा, ये पोएम समझ में आ गई होगी बच्चों सबको, और ये पोएम को बाय हार्ट भी कर लेना, लर्न भी कर लेना, ओके। थैंक यू। इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आगे के लेसन आप इजीली इससे पढ़ सको। लास्ट में जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको प्रेस करना है, ओके।